ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग, इसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चुप। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग का मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, है ना। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसको हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे कि ये जो बोलते हैं ये हम लोग अपने यूज ऑफ कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टर्म यूज करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोल के निकल जाए या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोल करके निकल जाए। तो ह्यूमन में जो सर्कुलेशन होता है वो ब्लड के माध्यम से होता है। ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन जो है वो ब्लड के माध्यम से होता है। और ब्लड का काम क्या है? तो ब्लड जो है वो अपने अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं और कराते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे, समझोगे कि ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ब्लड फूड मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड इंजाइम्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है। यानी सारे के सारे चीज को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो ब्लड के ही माध्यम से होता है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं कि जो सर्कुलेशंस का काम हो रहा है, सर्कुलेशंस का काम हो रहा है वो ब्लड के माध्यम से हो रहा है। तो ब्लड जो है वो किसी न किसी प्रॉपर ट्यूब के माध्यम से फ्लो करेगा, किसी न किसी वेसल्स के माध्यम से फ्लो करेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे मेन ऑर्गन जो देखते हैं ना वो हार्ट को बोलते हैं, है ना। हार्ट को हम लोग कहते हैं पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन। हार्ट को हम लोग पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं क्योंकि हार्ट जो वो ब्लड को पंप करने का काम करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पुश करने का काम करता है। कौन? हार्ट, है ना। लोग कहता है ना, मतलब दिल टूट गया, दिल जुड़ गया, दिल में दर्द है, तो दिल में गाना देखोगे बॉलीवुड इंडस्ट्री में गाना जो बना हुआ वो देखोगे, दिल्ली पे इतना ना, है ना, चकनाचूर हो गया। अरे यार वो इसमें ये तुमको क्या लगता है, शीशे का कांच का बना हुआ जो टूट गया जुड़ गया, है ना, इसमें कोई फीलिंग है? कोई फीलिंग नहीं है। इसका काम क्या है? अरे यार ये पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप करता है ना। इसमें कोई फीलिंग इमोशन ही नहीं होता है। हाँ, धड़कन तेज हो जाते हैं, बीटिंग इसका तेज हो जाता है। क्यों? तो जब कुछ अजूबा सा फीलिंग होता है, जब कुछ अजूबा होगा, जब कुछ अनप्रिडिक्टेबल इंसिडेंस जब हम लोगों के साथ होता है तब जाकर के बीटिंग फास्ट हो जाता है। नहीं, अरे जैसे स्नेक को हमने देखा तो उस समय में क्या हो जाता है, एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो एनर्जी ज्यादा चाहिए मतलब क्या? कुत्ता अगर हमारे पीछे आ गया तो एनर्जी उस समय ज्यादा चाहिए। तीन कंडीशन, कुत्ता आया तो, कुत्ता अगर सामने पड़ता है तो तीन कंडीशन, या तो कुत्ता भाग जाएगा, या फिर पहला कंडीशन कुत्ता भाग जाएगा, दूसरा कंडीशन की हमको भागना पड़ेगा, और तीसरा कंडीशन क्या है कि चलो कोई बात नहीं, कुत्ता भी अपना काम कर रहा है, हम भी अपना काम कर रहे हैं। यही कंडीशन होता है, यही तीन कंडीशन होता है। सांप अगर दिख गया तो सांप दिखा तो यहाँ भी तीन कंडीशन होता है ना। या तो सांप को हम मार देंगे, यानी सांप जब कमजोर रहता है तो हम लोग मार देते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि सांप अगर खौफनाक है, विषधर जिसको बोलते हैं, तो फिर क्या है, वहां पे हम लोग गायब हो जाते हैं, देखिए पल भर में गायब। और तीसरा केस क्या होता है कि चलो यार धाधा करके उसको जाओ यार, साइड हो जाओ, तू भी साइड हो जाओ, हम भी साइड हो जाओ। नहीं, हरा सांप सब जो होता है उसको मार नहीं सकते हैं, है ना। तो कंडीशन है यहाँ पे बीटिंग तेज होता है या फिर स्लो होता है कि पीछे कारण क्या है। तो मान लो कि जैसे कुत्ता तुम्हारे पीछे लग गया तो तुमको तो भागना पड़ेगा ना जी। तो भागना पड़ेगा, तो भागोगे कब? जब शरीर में एनर्जी रहेगा तब। एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? फूड। तो जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्टेशन होगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, तब ना सेल में जल्दी जल्दी फूड जाएगा, और सेल में जल्दी जल्दी फूड जाएगा तो जल्दी जल्दी एनर्जी मिलेगा, है ना। तो इसीलिए उस समय हार्ट जो जल्दी जल्दी पंप करने लगता है। तो लोग कहता है अरे धड़कन बढ़ गया। अरे धड़कन बढ़ना वो तो नेचुरल कंडीशन है, इसमें दर्द उर्द नहीं होता है ना। लोग कहता है ना बड़ा दर्द है इसमें, यार दर्द होता ही नहीं है। इसका काम क्या है? ये पंप करने का काम करता है ना। हाँ, स्ट्रेस ब्रेन पे लोगे तो ब्रेन पे लोगे तो स्टिमुलस है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम लोग क्लियर करेंगे कि स्टिमुलस ब्रेन के पास गया तो ब्रेन मैसेज करता है। ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी, ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। तो ब्रेन मैसेज दिया डिफरेंट ऑर्गन को, उसमें हार्टों को मैसेज आता है तो हार्ट भी तेज हो जाता है,
विशेष और कुछ नहीं है। बात समझ में आया ना? तो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है, वो मेन ऑर्गन क्या है? द ब्लड है, ये हार्ट है ना, जिसको हम लोग पंपिंग ऑर्गन करते हैं। बात समझ में आया? और ये जो पंप जो करता है, हार्ट जो पंप करता है, तो पंप करेगा तो किसी ट्यूब के माध्यम से ना, वो ट्यूब जो है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और ब्लड वेसल्स जो है ना, द ब्लड वेसल्स इज ऑफ 3 टाइप्स। द ब्लड वेसल्स इज ऑफ, मींस में हम लोग देख रहे हैं कि पंपिंग जो मेन ऑर्गन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो क्या है? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट एंड ब्लड वेसल से मिलकर के हमारा क्या बन जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। तो इस सेगमेंट में अभी हम लोग है ना सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट पहुंचने का काम करता है। दूसरा, इसी के साथ साथ यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ हम लोग को लिम्फेटिक सिस्टम को भी पढ़ना है ना। तो लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड काम करता है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ काम करता है, और उसके भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम जो देख रहे हैं वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ठीक पैरेलल चल रहा होता है, ठीक पैरेलल चल रहा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हमको लगता है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हो जाए तो ज्यादा बेटर है ना। इसमें देखते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में है ना बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, और जो ऑर्गन्स इसमें होते हैं वो कौन कौन सा होता है? ऑर्गन्स इसमें जो बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो पार्टिसिपेट करता है, अभी जस्ट बताएं कि वो हार्ट होगा, आर्टरी होगा, आर्टरी, दूसरा वेन्स है ना, और उसके बाद एक कैपिलरीज होगा, कैपिलरीज है ना। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। हार्ट, these are the main organs, these are the main part of our circulatory system, and the name of the part is heart, artery, veins and capillaries। ये सब है। अब देखेंगे यहाँ पे कि ब्लड जो है वो इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से पूरे बॉडी में थ्रू आउट बॉडी मूव करता है ना। एंड वन बाय वन इसमें हम लोग पढ़ने के लिए चलेंगे कि हार्ट के बारे में हम लोग देखें, ये पंप करने का काम करेगा। आर्टरी के माध्यम से ब्लड जो है वो थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करता है, यानी आर्टरी क्या करता है, अभी हम लोग वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि हार्ट से जो ब्लड पूरे बॉडी में जाता है एक्सेप्ट लंग, लंग को छोड़ करके है ना, पूरे बॉडी में जो ब्लड जाता है वो आर्टरी के माध्यम से ही जाता है। इसके माध्यम से, आर्टरी के माध्यम से जाता है, और उसके बाद फिर हार्ट में जो बैक आता है ब्लड वो वेन्स के माध्यम से आता है ना। और आर्टरी को, एक आर्टरी को दूसरे आर्टरी से या फिर आर्टरी को वेन से जो कनेक्ट करने का काम करता है वो कैपिलरीज करता है ना। तो ये जो देखोगे आगे पढ़ेंगे यहाँ पे कि आर्टरी थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स है, वेन्स थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स है, और कैपिलरी जो है वो वन सेल थिक स्ट्रक्चर ब्लड वेसल्स है ना। इसका क्या होगा? वन सेल थिक स्ट्रक्चर, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक कोशिका मोटा ये कैपिलरीज होगा, ठीक है ना। तो चलेंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि ये ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेन, कैपिलरीज को हम लोग पढ़ेंगे है ना। उससे पहले हम लोग हार्ट के बारे में देखते हैं। तो हार्ट क्या देखते हैं? ट्रायंगुलर शेप का होता है। हार्ट जो है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, इस तरीके का होता है ना, है ना। ये लगभग ये होता है हार्ट का शेप, ठीक है ना, शेप ये होता है। और एक्चुअल में जो हम लोग जो मूवी वगैरह में जो देखते हो, मूवी देखते हो ना, ये ऐसा बनाया जाता है, तो बनाना भी बड़ा मुश्किल है ना। देखोगे टीवी वगैरह में दिल ऐसे बनाया जाता है ना। दरअसल ठीक है ये हार्ट है, बट दिस इज नॉट द हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये मानव का हार्ट नहीं है। दिस इज द हार्ट ऑफ फ्रॉग, ये फ्रॉग का हार्ट होता है। जो टीवी वगैरह में जो हार्ट दिखाई देता है ना, या गाना वगैरह में जो लेकर के दौड़ता है कि टूट गया, जुड़ गया, तो वो सब जो किसका है? वो फ्रॉग का हार्ट है। किसका है? फ्रॉग का। ये 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चेम्बर्ड का होता है। और हम लोग का जो हार्ट है ना वो क्लेंस्ड फिस्ट, यानी बंद, एक बंद मुट्ठी के आकार का ये हार्ट होता है, और इसमें मोशन होता है हमारे बॉडी में, ये ऐसे ऐसे करते रहता है, हमेशा ऐसे ऐसे बीट कर रहा होता
है ना। और ये 4 चेम्बर्ड का होता है। इंटरनली ये 4 चेम्बर्ड में बटे हुए होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना चीज समझ में आया। अब देखोगे कि ये हार्ट जो बना हुआ है, ये हार्ट जो है वो किस मसल का बना हुआ है? कार्डियक मसल का बना हुआ है। क्लास 9th में पढ़े होंगे आप लोग, है ना, कि ये हार्ट, दिस हार्ट इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, है ना, एंड द नेम ऑफ द टिश्यू इज कार्डियक, मतलब मस्कुलर टिश्यू। कौन सा? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। अब देखोगे यहाँ पे कि ये हार्ट के शेप को पहले बता दे रहे हैं कि हार्ट जो देख रहे हैं इसमें ऊपर का जो दोनों होता है उसको हम लोग आर्टरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टरिया। सिंगुलर होता है आर्टेरियम, है ना, प्लूरल आर्टरिया मतलब, या फिर इसको ऑरिकिल कहते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को, दोनों पोर्शन को ऑरिकिल कहते हैं और नीचे वाले दोनों पोर्शन को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। याद रहेगा, ऊपर वाले पोर्शन को ऑरिकिल्स बोलेंगे और नीचे वाले पोर्शन को वेंट्रिकल्स बोलेंगे। तो इधर जो हम लोग देखते हैं ये हुआ लेफ्ट ऑरिकिल या फिर आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, ये हो जाएगा राइट आर्टरिया, है ना, ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स, और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल्स हो जाएगा, है ना, वेंट्रिकल्स। क्लियर? ये 4 पार्ट में हार्ट बटा हुआ है ना, इंटरनली ये 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। अब ये जो लेफ्ट आर्टरिया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये दोनों मिलकर के हार्ट का एक पोर्शन बना देता है ना, और राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल्स मिलकर के हार्ट का दूसरा पोर्शन बना देता है। इसीलिए यहाँ पे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ये जाकर के आगे समझ में आएगा। बात समझ में आया? अब आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से कि इस हार्ट के अंदर में वाल्व प्रेजेंट होता है। उस वाल्व को हम लोग बोलते हैं सेप्टिक वाल्व। क्या कहते हैं? सेप्टिक वाल्व। अब देखोगे यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे मौजूद होता है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है, ये वाल्व समझ लो यहाँ पे कि वाल्व होगा ये 2 तरीके का। एक होता है बाइकस्पिड वाल्व, इसमें 2 वाल्व है, और ये है ट्राइकस्पिड वाल्व, मतलब इसमें 3 वाल्व मौजूद है ना। बाइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व। हार्ट जो है वो इंटरनली जो ये डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड किससे है? एक टिश्यू है जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। ये है ना थिन और स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल मसल का बना हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम, है ना। ये हुआ सेप्टम, सेप्टम। इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। आइए हो जाएगा ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व, है ना। ये हुआ, इतना चीज समझ में आया। ये हार्ट के बारे में भी जस्ट बता रहे हैं, है ना। ये वाल्व जो होता है इसको हम लोग V1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये V2 हुआ, है ना। और यहां से फिर ये हार्ट से भी ब्लड जो है वो बॉडी में जाएगा, यहाँ भी वाल्व मौजूद होता है ना। फिर यहां से भी जो ब्लड निकलता है जो लंग्स में जाता है, यहाँ भी वाल्व मौजूद होता है। तो वाल्व का फंक्शन क्या है? वाल्व का फंक्शन यह है कि ये इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ब्लड का जो बैक, ये जैसे मान लो कि हम लोग साइकिल देखते हो ना, साइकिल के या फिर गाड़ी के चक्के में जो हवा हम लोग डालते हैं तो यूनिडायरेक्शन होता है ना, उसमें हवा डाल सकते हो। बाहर से अंदर हवा जाएगा ट्यूब में, ट्यूब से बाहर हवा उस माध्यम से नहीं आएगा, पंचर हो जाएगा, अलग बात है। तब क्या बैक फ्लो बचाता है। हमारे यहां भी वाल्व मौजूद होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में भी वाल्व मौजूद होता है। फूड को आउटसाइड टू इनसाइड तो होने देता है, इनसाइड से बाहर सिर्फ और सिर्फ एनस के माध्यम से निकलेगा, ओरल ओपनिंग से नहीं, एनल ओपनिंग से निकलेगा, ओरल ओपनिंग से नहीं मूव हो सकता है। उल्टी करते हो वो रिटार्ड सिचुएशन है। उल्टी करना इज द रिटार्ड सिचुएशन। उल्टी करने के चक्कर में आदमी मर सकता है। क्यों? क्योंकि भाल्व जो है वो बाइकस्पिड, ये जहां जो भाल्व लगा हुआ है वो तो यूनिडायरेक्शनल है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करवाएगा फूड पार्टिकल्स को। जिससे हम लोग वोमिटिंग करते हैं तो एट द टाइम ऑफ वोमिटिंग ये उल्टा खुल जाता है ये भाल्व, और किसी कारण से अगर फंस गया, उल्टा ही खुला हुआ रह गया तो हो गया, बात खत्म, है ना। उसके बाद ब्रह्मांड का कोई ताकत नहीं है जो उसको बचा सकता है, सेव कर सकता है ना। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे वही भाल्व के बारे में बता रहे थे। बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। भाल्व का काम क्या है? इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। बैक फ्लो से प्रिवेंशन का काम ये करता है। अब देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे बता दिए कि लेफ्ट आर्टरिया जो है वो
लेफ्ट वेंट्रिकल से V1 से जुड़ा हुआ है एंड राइट आर्टियम जो है वो राइट वेंट्रिकल से V2 से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हार्ट का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। द फंक्शन ऑफ हार्ट टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का ये काम करता है ना। हार्ट के बारे में हम लोग देख लिए, हार्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, आर्टरी के बारे में। एंड आर्टरी के बारे में देखते क्या है कि आर्टरी आर द थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। आर्टरी जो होगा वो मोटा, इसका वाल जो होगा ना वो मोटा वाल होता है, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि हार्ट जब पंप करता है ना ब्लड को, तो पंप करेगा तो उस समय में उस ब्लड वेसल्स में ज्यादा प्रेशर होता है, मैक्सिमम प्रेशर है ना। तो वाल अगर मोटा नहीं होगा तो वेसल्स फट सकता है ना, फट सकता है। फटेगा तो फिर आदमी मरेगा ना। हेमरेज तो इसी के चलते होता है ना, हेमरेज जो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, देखते नहीं सुनते हैं, क्या है, यही है। इसीलिए आर्टरी जो है वो थिक वॉल्ड होता है, क्योंकि हार्ट से जो ब्लड बाहर में जाता है, हार्ट से जो बॉडी में जाता है या फिर हार्ट से जो लंग्स में ब्लड जाता है वो किसके माध्यम से, आर्टरी के माध्यम से जाता है। और आर्टरी ही हार्ट से कनेक्टेड होता है ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ले जाने के लिए। बात समझ में आया। इसीलिए आर्टरी को हम लोग देखें, आर्टरी के बारे में देखें। वेन्स के बारे में देख रहे हैं कि वेन्स के माध्यम से क्या होता है कि ब्लड जो है वो हार्ट में आता है। वेन के माध्यम से ब्लड जो वो हार्ट में आता है, तो इसको हार्ट का प्रेशर इसको नहीं झेलना पड़ता है ना, क्योंकि हार्ट में आ रहा है। हार्ट जब पूरा रिलैक्स होता है, तो जिस समय हार्ट रिलैक्स होता है उस समय इसका चारों का चारों चेंबर क्या होगा, नॉर्मल होगा। चारों का चारों चेंबर क्या होगा, इजी गोइंग होगा, नॉर्मल होगा। और नॉर्मल होगा तो क्या होता है, वेन के माध्यम से ब्लड इसमें आ गया, किसमें, ऊपर में, हार्ट में आ गया, तो उसको वेन्स को प्रेशर नहीं होता, इसलिए होता है थीन वॉल। ये जो होगा आर्टरी जो होगा ये होगा थिक वॉल, मोटा वॉल होगा, और वेन्स का होगा थीन वॉल होगा। ये थीन वॉल मतलब ये पतला वॉल होता है, मतलब अब बहुत पतला नहीं होगा, पतला वॉल होगा बस, है ना। और इसका काम क्या है, तो इट कैरीज ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, है ना। वेन का काम क्या है, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेकर के हार्ट में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है कौन, वेन। और कैपिलरीज जो देख रहे हैं, तो कैपिलरीज क्या होता है, वन सेल थिक स्ट्रक्चर होता है। एक ही सेल का मोटा होता है, एक ही सेल मोटा इसका वाल होता है, किसका, वेन्स का। और ये हमेशा रैप्चर होते रहता है, हमारे बॉडी में हमेशा पंचर होते रहता है, कभी वेन्स टूटेगा, फिर जुड़ेगा, फिर टूटेगा, फिर ये सब होते रहता है एकदम हमेशा। उसमें बियरिंग, टियरिंग, रिपेयरिंग सब होते रहता है, किसमें, कैपिलरीज में, है ना। इसीलिए देखो कभी कभी हाथ दब जाता है तो देखोगे ना अंदर में लगेगा कि खून निकला हुआ है, अंदर में खून निकला हुआ है। बात समझ में आया, तो खून निकला दैट मींस क्या, खून निकला हुआ मतलब क्या कि कैपिलरीज पंचर कर गया है, कैपिलरीज पंचर कर गया है। बात समझ में आया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये चारों वेसल्स का मतलब चारों चीज का हम लोग फंक्शन समझ लिए, है ना। अब यहां पे जो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा अब कि हार्ट में के मतलब सर्कुलेशन को पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जानना है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं, है ना, वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड हो। द ब्लड इन विच ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। और द ब्लड इन विच ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, द ब्लड इन विच ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पे समझोगे कि लंग्स से जो ब्लड हमारे हार्ट में आता है, तो लंग्स में से जो ब्लड हमारे हार्ट में आता है, तो लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन को ब्लड कैरी किया और उस ब्लड को हार्ट में लेकर के आता है। तो लेफ्ट साइड जो हार्ट में जो मूव करता है वो ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में जो ब्लड मूव करता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। और यहां से ब्लड लेफ्ट साइड से ब्लड मूव करके बॉडी में जाता है और बॉडी से फिर मूव करते हुए, है ना, राइट साइड में आता है। तो बॉडी में जैसे ही ब्लड पहुंचेगा तो ऑक्सीजन को वहां पे छोड़ दिया बॉडी में,
और वहां से बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ये राइट साइड में आता है, हार्ट के राइट चेंबर में आता है, राइट पोर्शन में आता है। तो यहां से कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन लेस ब्लड आ रहा है ना, वैसा ब्लड इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो इस ब्लड को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी हार्ट से जो बॉडी में ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और बॉडी से जो हार्ट में आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इतना चीज समझ में आ गया। अब जब इतना चीज समझ में आ गया तो हम लोग पूरा का पूरा चीज अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम लोग को सर्कुलेशन जो समझना है वो हम लोग को इजी गोइंग समझ में आ जाएगा। हार्ट के बारे में एक और चीज देखते हैं कि दिस इज द ऑर्गन विच बीट्स इनफाइनाइटली फ्रॉम आवर बर्थ टू टिल डेथ। जिस समय से हम लोग जन्म लेते हैं ना, तो जन्म लेने से ये शुरू होता है और तब तक ये बीट कर रहा होता है जब तक कि हम लोग का प्राणांत न हो जाए, हम लोग डेड न हो जाए, है ना। तब तक ये यानी नॉन स्टॉप ये बीट कर रहा होता है, इसमें वाइब्रेशन होता है, बीटिंग कर रहा होता है, ठीक है ना। ये चीज देखिए। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हार्ट में वो सर्कुलेशन को हम लोग पढ़ेंगे। सर्कुलेशन कैसे ब्लड का होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम एक एक डायग्राम हम बना दे रहे हैं। हार्ट पूरा समझ में आ गया, है ना। अब इसके बाद कैसे सर्कुलेशन होगा इसके बारे में अभी हम जस्ट चर्चा करेंगे। हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर है, इसमें सर्कुलेशन को हम लोग बताएंगे, है ना। होता क्या है यहाँ पे समझेंगे, गौर से समझेंगे, बस सर्कुलेटरी सिस्टम यहीं पे समाप्त हो जाएगा, है ना। इसको समझेंगे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ये हार्ट देख रहे हैं, जब हार्ट रिलैक्स होता है, जब हार्ट नॉर्मल स्टेज में होता है तो ब्लड क्या होता है कि इसमें आया, तो ब्लड कहां आएगा, लेफ्ट ऑरिकल पार्ट में आता है ब्लड। किसमें आता है, लेफ्ट ऑरिकल पार्ट में आया ब्लड आया, और इसमें जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब जब ये क्लेंज करेगा, क्योंकि इसमें जो है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे ऐसे करते रहता है, रिदमिक इसमें क्या होता है, बीटिंग होता है। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, जिस समय रिलैक्स किया उस समय ब्लड इसमें आ गया ऑरिकल में, और जब ये बंद होगा तो ये पुश होकर के जाएगा वेंट्रिकल्स में, इसमें चला जाएगा ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। यहाँ पे V1 भाल्व मौजूद है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड भाल्व। अभी जस्ट लिखे थे लेकिन फिर भी लिख देते हैं, बाइकस्पिड भाल्व, बाइकस्पिड भाल्व। इसके माध्यम से क्या होगा कि ब्लड जो है वो इसमें आएगा, और इसमें आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ब्लड तो इसमें पहुंच गया, है ना। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे भाल्व जो है वो V3 यहाँ पे मौजूद है, V3 भाल्व मौजूद है ना। इससे ब्लड जो है वो बॉडी में आना शुरू करेगा। लेकिन जब ये जिस समय ये करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस समय ये रिलैक्स होगा, तो ब्लड नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, है ना। ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर भाल्व 3 के माध्यम से मेन आर्टरी के माध्यम से पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा। लंग्स को छोड़ करके ब्लड जाता है, लेकिन लंग्स में नहीं जाता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड गया। और जब बॉडी पार्ट्स में ब्लड गया तो इस बॉडी पार्ट के माध्यम से, है ना, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी चीज पहुंचाना है बॉडी पार्ट्स में पहुंचा दिया, और वहां से ऑक्सीजन छोड़ दिया बॉडी में, और वहां से बिना ऑक्सीजन वाला, है ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो वेस्ट मटेरियल है ना, उसको लेकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे बनेगा। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके माध्यम से, वेना कावा के माध्यम से, मेन वेन के माध्यम से ये पहुंचेगा राइट ऑरिकल में। अब यहाँ पे ये ब्लड जो वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। अब राइट ऑरिकल में ये ब्लड पहुंचा, राइट ऑरिकल जब ये कांटेक्ट करेगा तो फिर V2 यहाँ पे जो मौजूद है, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड भाल्व, यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइकस्पिड भाल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड भाल्व। इस ट्राइकस्पिड भाल्व के माध्यम से राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड पहुंचेगा, और फिर यहाँ पे V4 भी मौजूद है। इस V4 के माध्यम से जब ये कांटेक्ट करेगा तो यहाँ पे बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा ये भाल्व, और यहाँ से मूव करते हुए चला जाएगा लंग्स में। कहां पहुंच गया, लंग्स में। लंग्स में क्या होगा कि लंग्स में CO2 को छोड़ देगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 को छोड़ देगा, और यहां से ऑक्सीजन को फिर लेकर के और पल्मोनरी वेन के माध्यम से फिर से ये चलना, मूव करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ब्लड इस तरह से सर्कुलेशन हो रहा है। तो एक ब्लड हार्ट में 2 बार मूव करता है, एक ब्लड हार्ट में 2 बार, यानी एक बार लेफ्ट पोर्शन से मूव किया, वही ब्लड लेफ्ट पोर्शन से मूव करता है और बॉडी में जाता है, और उसके बाद वही ब्लड दूसरे बार राइट पोर्शन से मूव करता है। इसीलिए
हम लोग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, है ना। उसमें लेफ्ट पोर्शन में देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मूवमेंट होता है और राइट पोर्शन में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मूवमेंट होता है यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो देखते हैं, ट्वाइस सर्कुलेशन जो ब्लड का हो रहा है, इसी ट्वाइस सर्कुलेशन के चलते हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ये हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़े, ह्यूमन के सर्कुलेशन के बारे में पढ़े। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो 2 चैम्बर्ड होते हैं, बहुत सारे जो 3 चैम्बर्ड होते हैं, तो जिसमें जैसा होता है उसका हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। अब इसके बाद हार्ट बीट जो हम लोग देखते हैं, तो हार्ट बीट यानी हार्ट का बीटिंग कितना होता है? 1 मिनट में हार्ट 70 से लेकर के 72 टाइम्स तक ये बीट करता है नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में। अब ये बीटिंग रेट जो है वो बढ़ भी सकता है और बीटिंग रेट जो है वो घट भी सकता है, यानी ये बढ़ सकता है और घट सकता है अकॉर्डिंग एज पर आवर एक्टिविटी। जितना हम लोग हेवी एक्सरसाइज करेंगे उतना बीट ज्यादा होगा, एक्सरसाइज कम करेंगे बीट कम करेगा। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं, पल्स की बात करते हैं, है ना। तो पल्स में क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी एंड वेन। हम ये देखते हो ना, डॉक्टर आता है तो कहता है ना कि भाई इसका पल्स जरा चेक कीजिए, है ना। तो पल्स दैट मींस क्या कि आर्टरी कितना बार वो बीट कर रहा है ना, इसी को पल्स बोलते हैं। जितना बार ब्लड हार्ट पंप करेगा ना उतना बार हमारा आर्टरी जो है वो क्या करेगा, इसमें भी बीटिंग होगा, है ना। तो हार्ट का बीटिंग इक्वल टू आर्टरी का बीटिंग होगा और इसी बीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। और पल्स रेट भी क्या होगा? देयर आर 72 टाइम्स इन ए मिनट। पल्स रेट इज 70 से 72 टाइम्स 1 मिनट में होगा। अब ये बढ़ सकता है अकॉर्डिंग एज पर आवर, ये बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? तो अगर हम एक्टिविटी ज्यादा करेंगे तो ये बढ़ेगा, एक्टिविटी कम करेंगे तो ये घटेगा। बात समझ में आया? बस आज यही ब्लड प्रेशर से जो रिलेटेड सेगमेंट है, ब्लड प्रेशर और जो क्या बोल रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम, इसको हम लोग अगले वीडियोस में, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।